Okay guys, let's see the next question. Question is, in the circuit shown below, the key K is closed at t equal to 0, the current through the battery is, okay, and this question he asked me AI Triple 2010. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी है। ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो अब क्वेश्चन बोलेगा कि हम यदि t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या करते हैं, t को क्लोज कर देते हैं, तो होगा क्या, सर्किट में करंट क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बेटा एक बात यहाँ पे समझना, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कौन सा सोर्स लगा हुआ है, डीसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, डीसी सोर्स के साथ जो एल होता है, समझो इधर, यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिख रहा हूँ। एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर लगा हुआ है डीसी सोर्स के साथ, तो एट टी इक्वल टू 0 एल जो होगा कैसा बिहेव करेगा, जस्ट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा बेटा। आया, ये प्रॉपर्टी तुझे माइंड में रखनी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडक्टर जो होगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इन केस ऑफ डीसी सोर्स। ठीक है, ओके, तो अगर ये ओपन सर्किट हो तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि तुरंत इंस्टेंट चेंज क्या करता है, अपोज करता है। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ से निकलने वाला करंट 0 होगा, तो करंट सीधा आएगा और यहाँ से ऐसे निकल के चला जाएगा बेटा। ठीक है, सो करंट जो है R2 के क्रॉस जाएगा, ये बीच वाली ब्रांच में करंट जो है 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम करंट की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई जस्ट R2। ठीक है, कितना होगा, t इक्वल टू 0 टाइम पे। क्लियर है बेटा, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमारे पास एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो आइडियल इंडक्टर है अगर ये, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे जो आपका L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है, बस इन्हीं प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है और क्वेश्चन का आंसर दे देना। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। आया समझे, प्लेन वायर हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देखो, R1 R2 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि अब करंट जो है डिवाइड होगा बेटा। क्लियर है, तो अब करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो दो रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट लिखने का तरीका आपको मालूम है, क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर, अब जब आर इक्विवेलेंट आ गया तो आपका क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा। तो आपके पास करंट कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V डिवाइडेड बाय R1 आपका R2 और डिवाइडेड बाय कितना है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ये कब है, जब t टेंड्स टू आपका इंफिनिटी है। क्लियर है, यहाँ पे आपके पास दोनों करंट निकल के आ चुके हैं। तो देख लेते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच कर रहा है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी E by R2 इट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया।